चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 6.1 एक्सरसाइज, जो कि क्लास 8th का मैथ है। इसमें एक एक क्वेश्चन जो भी है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, समझ में निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 216 है, 128 है, 1000 है, 100 है, 46, 65, 100 है। अब इसमें चेक करना है आपको कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का शर्त है कि मतलब 3 3 का पेयर लगना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। जैसे 216 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 2 एकम 2, 0 और 8 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर 2 54 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 27 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं 3 से करेंगे तो नतीजा 27, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। अब बताइए इसमें 2 का जोड़ा 3 3 का पेयर लग गया, फिर 3 का भी पेयर लग गया 3 3 का, तो ये तो पूर्ण घन है। ये क्या है? पूर्ण घन है। तो हम इसमें लिख देंगे 216 पूर्ण घन है। ठीक है, अब नहीं है उसको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें देख लेते हैं फिर से। तो ये 6 4 64, 2 से यहाँ पर 32, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा लगा, पेयर लगा 2 का, पेयर लगा 2 का, लेकिन ये 2 रह गया एक्स्ट्रा। फिर 3 3 का पेयर लगता है इसमें, है ना। अब ये 2 जो रह गया, इस वजह से 128 क्या होगा? पूर्ण घन नहीं होगा। इसमें हम लिख देंगे 128 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखेंगे? 128 पूर्ण घन नहीं है। 128 पूर्ण घन नहीं है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, उसमें कहा 1000 दे दिया, तो आपको इसमें 200 से लगाना, 200 से लगाना है 500 हो जाएगा, 2 से 250, 2 से लगाएंगे 125 हो जाएगा। फिर आप कितना से लगाएंगे? 5 2 7 1 8, 3 5 से लगाना पड़ेगा 25 मरतबे, फिर 5 से लगाएंगे 5 मरतबे। अब बताइए यहाँ पर 2 का जोड़ा लग गया, 5 का भी जोड़ा लग गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप कि ये पूर्ण घन है। ये नहीं है, उसी को सिर्फ चेक करना था। अब इधर देख लीजिए इसको, 2 से करिए 50, 2 से करिए 25, फिर 5 से करिए 5। अब यहीं पर तो नहीं लगा, इसमें 3 होना चाहिए कम से कम, 2 एक जैसा 3 को होना चाहिए, फिर 2 5 वाला भी नहीं लगा, तो लिख देंगे 100 पूर्ण घन नहीं है। 100 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, 100 पूर्ण घन नहीं है। फिर है आपका 46 65 6, इसमें भी आप 2 से लगाएंगे पहले, 23, 3 2 दूनी 4, 1 पर 6 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 11 दूनी 22, 1 पर 2 3, 6 दूनी 12, 1 पर 2 6 दूनी 12 और 4 8, 11 66 4। फिर 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 1 पर 6, 8 दूनी 16, फिर 64 का हो जाएगा 32। फिर आप उतारेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 पर 8, 3 दूनी 18 और इसका 32 16। फिर 2 से लगाएंगे हम, इसमें देखिएगा कि 29 का 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 1 पर 1, 5 दूनी 10, 1 पर 6, 8 दूनी 16, 1458। फिर 2 से लगाएंगे 758 का 2 दूनी 4, 1 पर 8 29, 729 हो गया। अब देख लीजिए इसमें 3 से लगाने का नौबत आ गया। ठीक है, तो इसमें हम 3 से लगाएंगे, 7 2 9, 9 9 18, 18 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 पर 2 4 3 12, फिर 3 3 243, फिर 3 से लगाएंगे 81, फिर 3 से लगाएंगे 27। अब ये तो भागते जा रहा है। फिर 3 से लगाएंगे 9। अब सीधा पैटर्न में ले सकते हैं, इतना अच्छा हो गया मेरे से, 3 ले सकते हैं 3 से। अब देखिए इसमें पेयर किस सब का लगा, ये 2 का लग गया, ये 2 का लग गया, ये 3 का लग गया, ये 3 का भी लग गया, तो ये पूर्ण घन है, ना कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल केवल ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। कौन सी पूर्ण घन नहीं है? तो ये जो यहाँ पर है 128, वो भी पूर्ण घन नहीं है। बाकी सब 128 और 100 भी पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों में आप लगा सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। अब इसी से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर, अब इसमें 128 जो पूर्ण घन नहीं था, उसमें क्या चीज़ अगर होता तो पूर्ण घन यह हो जाता, मतलब कितना और से गुना किया जाता। तो अब बताइए कि इसमें गौर से देखिए, टोटल 2 का तो पेयर लगा, 2 का इधर लग गया, अब 2 बच गया, तो इसमें 2 और 2 चाहिए, यानी 2 इंटू 2, 2 गुने 2 यानी 4 से इस पूरा संख्या में गुना करना पड़ेगा। तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि अभी पूर्ण घन नहीं है। तो वही क्वेश्चन 2 में कहा है कि पूर्ण घन होने के लिए किस चीज़ से इसमें गुना करना पड़ेगा।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे इसी तरह है इसको सॉल्व करना, ठीक है। जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहला मैं ले लूँ 243। तो 243 के क्या करना है आपको इसमें एलसीएम यानी आवाज गुणनखंड की तरह करना है। 3 से लगाइएगा तो 81 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए 3 का पेड़ लगा, लेकिन 3 का एक और चीज़ चाहिए, एक और चाहिए 3, तो ये क्या होगा पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 243 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। 243 में 3 से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरह आप इसको बना लेंगे, ठीक है। उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का हम देख लेते हैं। 256 है, ठीक है। 256 में भी उसी तरह का काम करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 256 दूसरे के दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए 256 को 2 से लगाएंगे हम, कितना आ जाएगा 128, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। अब इसमें भी देख लीजिए कि सबका पेयर लग रहा है, 2 का लग गया, ये 2 का लग गया, लेकिन इसमें 2 एक और चाहिए हो, ठीक है। 3 का चाहिए होता है, तो इसमें लिखेंगे भी वही बात। 256 में कितना से गुना करने पर 2 से गुना करने पर यह क्या बन जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद है 72, तो 72 को भी ले लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन को बनाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चों का स्पेशल कुछ प्रश्नों में दिक्कत हो जाता है, इस वजह से मैं सभी को बना देता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर में 72 दे दिया है। अब 72 को पूछा है किस चीज़ से गुना करें ताकि पूर्ण घन बने। तो 2 से लगाएंगे हम 36 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। 2 का पेयर तो लग गया, लेकिन 3 का नहीं लगा, तो हम लिखेंगे 72 में 3 से गुना करने पर अगर एक ही 3 रहता तो 2 3 से गुना करना होता, यानी कि 9 से गुना करना होता, लेकिन यहाँ पर 2 3 दे दिया, इसलिए एक ही 3 से गुना करने पर यह क्या बन जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। समझ गए आप। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन इसी में 675 ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसमें लगाएंगे कितना 7 5 12 6 18, यानी 3 से लगा सकते हैं। 3 दूनी 6, 25 तिया 75, फिर 3 से लगाएंगे 7 या 21, 5 तिया 15, ठीक है ना। 7 या 21, 5 तिया 15, फिर 3 से लगाएंगे 25 तिया 75, फिर 5 से लगाएंगे 25 का 5 हो जाएगा। भाई बच क्या गया इसमें, 3 का पेयर लग गया, 2 5 हो गया, लेकिन 1 5 बच गया, तो हम लिखेंगे 675 में 5 से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसी दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे का ये है, ये भी दूसरे का ही था, ये भी दूसरे का ही था, ठीक है। 100 दिया है, तो इसमें ऑब्वियस है 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 2 से लगाएंगे तो 50 होगा, 2 से लगाएंगे तो 25 होगा, 5 से लगाएंगे तो 25, ठीक है। अब देखिए 2 का भी जोड़ा नहीं लगा और 5 का भी जोड़ा नहीं लगा, तो 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, यानी 2 गुने 5 से 100 में गुना करने पर 2 गुने 5 कहने का मतलब 10 से गुना करने पर, ठीक है, करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। समझ गए आप। 2 गुने 5 का मतलब 10 हो गया, यहाँ पर 10 आप दे सकते हैं, 10 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या में भाग देने पर पूर्ण घन बनेगा। भाई वही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको कि जो एक्स्ट्रा आ जाता था ना उसको हम हटा देंगे। जैसे में
अगर मान लेते हैं कि कौन सा संख्या इसे पूर्ण घन नहीं था, यही था ना, तो इसमें हम 2 का तो पेयर लग गया, 2 का ही पेयर लग गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 बच गया, तो इस 2 से क्या करेंगे हम, भाग अगर दे देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, पूर्ण घन बचेगा। ठीक है, 1 मिनट, कुछ दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को, जैसे 81 दे दिया तीसरे का पहला, ठीक है, हम लोग तीसरे का पहला में 81 दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, कितना मरतबा लगेगा, 27, है ना, 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। अब बताइए 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब 3 का तो पेयर लग गया अगर वर्ग घनमूल निकालना है तो, लेकिन एक 3 का बच गया, तो इस 3 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा पूर्ण घन मिलेगा। तो हम लिखेंगे 81 में कितना से, तो 3 से, 81 में 3 से, 81 में 3 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए उसके बाद है तीसरे का दूसरा 128 पूछा है, तो 128 में भी दूसरे हम करेंगे 6 4 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब इसको लिख देंगे हम 128 को, 2 गुने कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बताइए 3 का जोड़ा इधर लगा, अब देखिए 2 बच गया ना एक्स्ट्रा, तो हम लिखेंगे 128 में इस 2 से भाग कर दिया जाए, 2 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, पूर्ण घन प्राप्त होगा, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, समझ गए। उसके बाद है इसी का तीसरा नंबर, उसमें कहा 135 में क्या करना आपको, 5 3 8 1 9, 3 से लग सकता है, 4 तिया 12, 1 पर 5, 5 तिया 15, 45, फिर 3 से लाएंगे तो 15, फिर 3 से लाएंगे तो 5। अब देखिए 3 का तो पेयर लग गया, लेकिन बचा क्या, 5, तो हम लिखेंगे 135 में, इस तरह आप लिख सकते हैं 135 को। ठीक है, 3 3 3 और एक्स्ट्रा 5, अब इसका पेयर लगा लेकिन 5 बच गया, तो 135 में 5 से भाग करने पर यह पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका चौथा देख लेते हैं। 135 के बाद है 192 704, तो एक 192 है, मैं इसका सिर्फ अभाज्य गुणनफल बता देता हूँ, एक है 704। अब देख लीजिए कैसे करना है, 192 को 2 से लगाइए, 1 मिनट, 9 दूनी 18, 1 पर 2, 6 दूनी 12, 96 आया, 2 से 48 हो जाएगा, फिर 2 से 24 हो जाएगा, फिर 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। बताइए 2 का जोड़ा लगा, 2 का लगा, लेकिन 3 बच गया एक एक्स्ट्रा, तो वही बात को हम लिखेंगे, इसमें 3 से गुना करने पर या भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। फिर उस बात को मैं नहीं लिखता हूँ, आप लिख लेंगे इस तरह। ठीक है, फिर 2 से 35 352, फिर 2 से करेंगे तो 35 17 दूनी 34, 1 पर 2, 6 दूनी 12, 176, फिर 2 से करेंगे हम 8 दूनी 16, 1 पर 6, 8 दूनी 16, फिर 88 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 44, फिर 2 से करेंगे 22, फिर 2 से करेंगे 11। तो देखिए 2 का पेयर लगा, 2 का लगा, लेकिन 11 शेष रह गया, तो हम वही बात लिखेंगे कि 704 में 11 से भाग करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। समझ गए आप। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घना बनाना चाहता है जिसकी भुजाएं 5 2 और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इसमें इस क्वेश्चन को आप इसी तरह लिख लेंगे, तो 4 नंबर में हम बना देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है कि जो माप दिया है ना, घनों की आवश्यकता, इसलिए लिख देंगे घनाभों की आवश्यकता, घनाभों की कुल आवश्यकता होंगी बराबर कितना होंगी। देखिए अब माप दिया है 5 2 और 5, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 5 2 और 5।
अब देखिए इसमें जिसका घनमूल की तरह इसको सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसको घनमूल की तरह, क्योंकि घन बनाना है आपको, तो घन बनाने के लिए इसमें एक और 5 चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे वही बात कि 5 2 5। अब इसमें क्या सब चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर एक डब्बा बना लेते हैं, इसके अंदर क्या चाहिए वो उसको मैं लिखूंगा, वही गुना में ही लिखाएगा, ठीक है। जैसे एक 5 चाहिए घन बनाने के लिए, एक तो 5 चाहिए, कितने घन बनेगा वो तो संख्या निकलेगा बाद में, पहले तो 5 चाहिए ना, और 2 बार 2 चाहिए, तो गुना 2, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो इसमें लिखेंगे वही 20 घनाभ की आवश्यकता है। घन बनाने के लिए, बनाने में कुल कितने घनाभ लगेंगे, कुल 20 घनाभ की आवश्यकता है, इस तरह आपका 6.1 एक्सरसाइज जो है सो कंप्लीट हो जाता है। इसमें मात्र 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अब 6.2 में हम लोग देखेंगे बाद में। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे।